मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। आज एक विशेष टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे और टॉपिक आज हमारा ये है कि आखिर कैसे मान्यता प्राप्त जो विद्यालय हैं, अगर आप मान्यता के बिना चला रहे हैं, समझिएगा बात को, यदि आप बिना मान्यता के चला रहे हैं तो ये बहुत बड़ा आप अपराध कर रहे हैं और बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो आज इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि कौन सा ऐसा रूल है जो आपको प्रभावित कर सकता है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सही करना होगा। तो लगातार बने रहिएगा और इस वीडियो में उन सभी मूल बातों पे हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे आखिर मान्यता लेना क्यों ज़रूरी है, क्या है सरकार का गाइडलाइन और क्या है दिशा निर्देश। तो आज हम इन सभी पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं आज का जो सबसे बड़ा मानक है। ध्यान रखिएगा, मानवता प्राप्त स्कूल क्या, क्यों और कैसे। क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि आखिर अपना स्कूल कैसे खोलें, और उस वीडियो में जाकर आप शुरुआती स्टेज में आप देख सकते हैं कि मैंने सब कुछ डिटेल में बताया था कि कैसे आप मान्यता लेने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है मैंने वहां भी बताया था। एक बार मैं फिर से ये रिपीट जरूर कर दे रहा हूं क्योंकि आपको किसी तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है, यदि आप क्लास 1 to 5 का अगर आप सोच रहे हैं या 6 to 8 का आप सोच रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सोसाइटी या ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे ही सोसाइटी या ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसी आधार पर, ध्यान रखिएगा, उसी आधार पर आपका आगे की जितने भी प्रोसेस हैं, चाहे आपका बिल्डिंग बनना हुआ या विद्यालय का जो एग्रीमेंट है वो बनना हुआ, ठीक है, या आपका गवर्नमेंट से मानक लेना हुआ, इन सभी मुद्दों को आपको अगर गुजरना है तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, सोसाइटी या ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन। पहला स्टेप यही है, अनिवार्य है, ठीक है। ये आपको शुरुआती दौर में आपको इसको लेना ही पड़ेगा, उसके बाद फिर आगे की चीजें आपको लेनी है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि हर स्टेट का, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, भारत की किसी भी स्टेट हो, हर स्टेट अपना मान्यता देता है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी मान्यता देता है, ठीक है। और आपको क्या करना है कि जब भी आप मान्यता की तरफ चलें तो आप पहले अपने स्टेट की तरफ जाएं और वहां पे देखें कि आखिर ये मान्यता जो हमको मिल रहा है इसका क्या फॉर्मेट है, ठीक है। फॉर्मेट आपको अपने ऑफिस से अपने ज़िले में जाना है, ज़िले में जाके वहां से आपको पता करना है कि कहाँ से इनकी मान्यता मिलेगी, ठीक है। उस विभाग में जाइए और फिर वहां से अपने प्रक्रिया को स्टार्टअप करना है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं मान्यता प्राप्त स्कूल क्या और क्यों और कैसे भारत में आप अपना ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले स्कूल का पंजीकरण और मान्यता। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो पॉइंट हम आपको बताएंगे आज, उन सभी पॉइंट को आप अपना नोट कर लीजिए, लिस्ट बना लीजिए ताकि आपको समस्या ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि सोसाइटी जैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं वैसे ही आपको क्या करना है कि राज्य शिक्षा विभाग से पंजीकरण कराना है। क्या कराना है, आपके राज्य का जो शिक्षा विभाग है वहां पे जाके अपने जिले में पूछना है कि शिक्षा विभाग कहाँ, वहां पे जाके आपको सबसे पहले उनका फॉर्मेट लेना है और कैसे वहां पे रजिस्ट्रेशन होगा, उन सारी चीजों को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। दूसरा, बोर्ड की मान्यता की बात करें तो बोर्ड में आपकी 3 चीजें आती हैं। एक होता है सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, ठीक है। और तीनों स्टेट से आप अगर
किसी का भी अगर मान्यता चाह रहे हैं या अप्रूवल चाह रहे हैं तो उन सभी के फॉर्मेट को आपको कंप्लीट करना है। मान लीजिए आप अपने स्टेट से जा रहे हैं, इस स्टेट में गए और वहां से आप चाहे ऑनलाइन भी देख सकते हैं और ऑफलाइन जाके अपने एक बार सिस्टम से ज़रूर मिल लें ताकि वहाँ की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पे जाके सारा रूल्स आपको समझना है। और वहाँ के जो पाठ्यक्रम है और उनकी मानक, ध्यान रखिएगा, पहले सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि वहाँ का पाठ्यक्रम क्या है और दूसरा वहाँ की मानक क्या है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद मान्यता बिना संचालन बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा गुणवत्ता के लिए जोखिम है। तीसरा पॉइंट जो मेरा आज का जो वीडियो बनाने का सबसे बड़ा संकल्प ये है कि बिना मान्यता के बिना यदि आप संचालन कर रहे हैं तो आप एक बच्चों की सुरक्षा के साथ साथ और इनकी शिक्षा की गुणवत्ता के लिए, दोनों के लिए आप एक जोखिम पैदा कर रहे हैं जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है थोड़ा सा देखिएगा, अगली तरफ चलते हैं। अगला रूल से क्या है, राइट टू एजुकेशन चलने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि यदि आप क्लास 1 to 5, पहले मैं आप थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप यदि प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं, किसका, प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं और प्ले स्कूल में गवर्नमेंट की मानक की ज़रूरत नहीं होती है, आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9264924386। ठीक है, इस नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं और हमारी कंपनीज क्या करती है, फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है। यदि आप भारत के किसी भी कोने से हैं और आप अगर ये चाह रहे हैं कि अगले सत्र में, ध्यान रखिएगा, अगला सत्र आपका मान लीजिए कि 2026 से अगर आप शुरुआत करने वाले हैं, यदि आप 2026 से शुरुआत करने वाले हैं तो आप हमसे इस नंबर पे बात कर सकते हैं और सब कुछ डिटेल हम आपको बराबर फ़ोन पे हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप 2026 से स्टार्टअप कर रहे हैं तो 26 के अप्रैल में नहीं बल्कि आपके नवंबर और दिसंबर से आपकी अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि लोगों को जानकारी होना चाहिए कि आखिर कब और कैसे लोकेशन आपको सेट करना है। लोकेशन सेट करने के बाद और आपको क्या करना होगा, लोकेशन सेट करने के बाद आपको वहाँ पे कैसे शुरुआती जो स्टेज है वो कौन सा लेना है और वहाँ की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या है, ये कैसे होगा। ठीक है, और आपको कैसे सब कुछ बेहतरीन तरीके से सेटअप करके फिर आप अपने काम को आगे की तरफ ले जा सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप हमारे नंबर पर बात करेंगे और मैं आपको प्ले स्कूल का जो फ्रेंचाइजी है वो हम आपको बखूबी प्रोवाइड कराएंगे और एक चीज़, सारे इक्विपमेंट के साथ। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, आप अपना देख लेंगे और फिर आप हमको फ़ोन करके बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्ले स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है आप चालू कर सकते हैं हमारे साथ। दूसरा, मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि यदि प्ले स्कूल के बाद जो दूसरा स्टेप है, यदि दूसरा स्टेप ये आता है कि क्लास 1 to 5 या 6 to 8 का, 6 से 8 और 1 to 5, सबसे पहले जो आपको मान्यता लेना है वो आपको मान्यता लेना है क्लास 1 to 5 और दूसरा जो मैटर है वो क्या है, 6 to 8 की मान्यता लेंगे। दोनों मान्यता साथ में नहीं काम करेगा। ठीक है, आपको पहले ये अप्लाई करना है फिर आपको ये अप्लाई करना है। दोनों में से यदि आपके दिमाग में ये आ रहा है कि देखिए मेरा ये सुझाव है कि सबसे पहले आप 1 to 5 के जाए। ठीक है, चालू दोनों हो सकता है, अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें हैं तो मान्यता दोनों का भी मिल जाएगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब आप 1 to 5 में, देखिए होता क्या है कि ढेर सारी चीज़ें हमको सीखनी होती है और समझनी होती है, तब हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पूरी जानकारी
आपको मिलती रहेगी, और आप जैसे ही 2-3 साल रन कराएं उसके बाद आप अगले स्टेप की तरफ चले, ठीक है, 6 to 8। और जब आगे की तरफ 6 to 8 की भी मान्यता आप ले लें, और फिर उसके बाद 9th to 12th तक जाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा आपके लिए सुझाव है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्कूल, जब भी आपको रन कराना है, प्ले स्कूल के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। यदि आप 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 12 की मान्यता से संबंधित यदि कोई भी बात पूछना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारे इस नंबर पे बात कर सकते हैं। वो भी मैं आपको सजेस्ट करेंगे कि कैसे ले सकते हैं और क्या तरीका बेहतर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना, इन सभी फॉर्मेट को आपको जब लेके चलें तो आपका जितने डॉक्यूमेंट हैं वो कंप्लीट होना चाहिए। पहला चीज क्या डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले आपकी सोसाइटी तो रहेगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो जो जमीन होगा, जहाँ पे आप स्पेस होगा, उसे वो एकदम पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आप अपने स्टेट की मान्यता के अकॉर्डिंग देख लेना है कि वहाँ पे कितनी जगह की ज़रूरत है। इसके बाद स्पेस की सोसाइटी, फिर स्पेस, और फिर आपको क्या करना है कि विद्यालय का जो रजिस्ट्रेशन है और जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और फायर ब्रिगेड से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। इन सभी चीज़ों को आपको ले करके आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले और क्या रूल्स हैं। राइट टू एजुकेशन क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन RTE, ध्यान रखिएगा। राइट टू एजुकेशन क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन क्या कहता है? 2009 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन 2009 में पारित किया गया, और इसमें यह कहा गया कि ऐसे बच्चे जो 6 साल से लेकर 14 वर्ष के हैं, उनकी जो शिक्षा होगी पूरी तरीके से क्या होगी? मुफ्त होगी, और इनका शिक्षा भी अनिवार्य होगा। अगला, राइट RTE के तहत गुणवत्ता मानदंड और इंफ्रास्ट्रक्चर अनिवार्य होंगे। ध्यान रखिएगा, आप ऐसे ही नहीं चला सकते, ऐसे लगा कि आपने जो है केवल सिस्टम लगा दिया, नहीं। आपको जो भी चीज़ें करनी है आपको गुणवत्ता पूर्ण देना है, साफ साफ यहाँ पे लिखा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास बिल्डिंग होने चाहिए, आपका जो अंदर की जो चीज़ें हैं, मतलब इंटरनल कि आपकी बिल्डिंग के अंदर ऑफिस मेंटेन होना चाहिए, क्लासरूम मेंटेन होना चाहिए, बाथरूम मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, पार्किंग होना चाहिए, टॉयलेट एकदम सही होना चाहिए, ठीक है, और बेहतरीन बच्चों के खेलने कूदने के लिए की जगह भी होनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को आपको लेके चलना है। दूसरा, RT बिना मान्यता वाले स्कूल RT के सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर रहे हैं, यदि आप बिना मान्यता के चला रहे हैं, तो आप ये बहुत बड़ा उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या रूल्स हैं, थोड़ा सा अगले पेज पे हम लोग आपको बताएंगे। भारतीय दंड संहिता IPC और सार्वजनिक सुरक्षा के मामले में देखा जाए तो यहाँ पे आपको 2 धाराओं का सामना कर सकता है। एक धारा है 269/270, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को खतरा होने पर लागू हो सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य मतलब जो आपके यहाँ बच्चे आ रहे हैं वहाँ पे सब कुछ एकदम साफ सुथरा और स्वच्छ होना चाहिए। दूसरा, सुरक्षा को ध्यान में, मतलब आपकी बिल्डिंग और फायर की आग से संबंधित कोई व्यवस्था वो भी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, धोखाधड़ी की अगर हम बात करें तो धोखाधड़ी 420 मान्यता होने का, यदि आप झूठा दावा करते हैं तो आपको 420 का ये धारा लग सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि सुरक्षा और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन गंभीर कानूनी परिणाम ला सकता है। ध्यान रखिए, यदि आप कोई भी सुरक्षा से लेके या सुरक्षा की जितने मानक हैं, यदि उनका उल्लंघन करते हैं तो आपको गंभीर कानूनी परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। तो ये आपको हम इसलिए बता रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है, केवल सिस्टम को सही करने की जरूरत है, ठीक है। दूसरा, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और अगला क्या रूल्स है वो देख लेते हैं। चौथा पॉइंट,
राज्य स्तरीय शिक्षा अधिनियम और नियम, प्रत्येक राज्य के अपने नियम है और उनकी पंजीकरण की प्रक्रियाएं हैं। आप किसी भी स्टेट से हैं, भारत के किसी भी कोने से हैं, तो हर स्टेट का अपना एक मानक है और वहां से आप अपना मानक लेकर अपना कंप्लीट कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम या अन्य राज्यों की स्कूल कानूनी नियम, सबको नियम को पढ़कर ही अपना काम चालू करें। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी करें और जल्दबाजी करने के बाद आपको कोई समस्या देखनी पड़े। उसके बाद राज्य शिक्षा अधिकारियों के पास निरीक्षण और अनुमति देने का अधिकार है। ध्यान रखिएगा, राज्य से अगर आप लेते हैं तो आपके राज्य से संबंधित जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो आपको आएंगे, गहन जांच करेंगे, चेक करते हैं, उसके बाद भी आपको अप्रूवल मिलेगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखिएगा बोर्ड की मान्यता आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। सीबीएसई से भी ले सकते हैं, आईसीएसई भी से भी और राज्य बोर्ड से भी आप ले सकते हैं। बोर्ड मान्यता से पाठ्यक्रम, शिक्षक, परीक्षा मानक सुनिश्चित होते हैं और बोर्ड मान्यता के बिना पाठ्यक्रम प्रमाणन वैध नहीं होते हैं। बोर्ड नियमित निरीक्षण और मानदंडों का पालन करवाते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि जो कोई भी अधिकारी अगर आप जा रहा है तो वो ये सजेस्ट करेंगे कि आपको डरने की जरूरत नहीं, उनसे पूछिए, यदि कोई समस्या है तो वो आपको कंप्लीट कर लेना है। बोर्ड मान्यता से पाठ्यक्रम, शिक्षक और परीक्षा मानक सुनिश्चित हो। और क्या होना चाहिए कि बोर्ड मान्यता के बिना पाठ्यक्रम और प्रमाणन वैध नहीं। यदि आप अपने मन के हिसाब से चलाते हैं तो वो भी पूरी तरीके से इनवैलिड होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बोर्ड नियमित निरीक्षण और मानदंडों का पालन करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सब कुछ नियम के अनुसार ही चलना है, कोई गड़बड़ी आपको नहीं करना है। अगला है कि सुरक्षा कैसा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहली बात सुरक्षा की आती है कि आपकी विद्यालय में कोई भी बच्चा आएगा तो उसको सुरक्षा चाहिए, या कोई गार्जियन आपके विद्यालय में कोई एडमिशन कराए तो आपको वहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी आपको मजबूत रहना है। क्या करना होगा थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे सुरक्षा, आग का सुरक्षा करना, आग से आपको एनओसी, जो फायर ब्रिगेड है वहां से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी और वहां की जो सिस्टम है सब कुछ आपको वहां पे लगाना पड़ेगा। दूसरा, मजबूत निर्माण होना चाहिए, जो आपका बिल्डिंग हो वो नक्शा पास होने के बाद ही वो बने और उसकी जो मजबूती हो वो बेहतरीन होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो अधिकारी आएंगे आपको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और वहाँ पे जो उपलब्ध बाथरूम हो मेल और फीमेल का अलग होना चाहिए और एकदम साफ सुथरा और क्लीन होना चाहिए। स्वच्छ पानी अनिवार्य होना चाहिए। पानी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अब आरओ की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी साफ सुथरा और बेहतर हो ताकि किसी बच्चों की बीमारी ना हो। ठीक है, बिना मान्यता वाले संस्थान में ये घटक अक्सर अनुपस्थित होते हैं, तो लेकिन आपको नहीं करना। मान लीजिए कोई टीम आ गई, अगर टीम आ गई तो आपको उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, दंड और प्रशासनिक कार्रवाई क्या हो सकती है। जुर्माना हो सकता है आपके ऊपर। जुर्माने के साथ जुर्माने में ये डिपेंड करेगा कि अधिकारी क्या कर सकता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि जुर्माना और स्कूल बंद करने का आदेश तुरंत हो जाएगा। इस कंडीशन में आपराधिक कार्रवाई भी आपके खिलाफ पूरी तरीके से संभव है। ठीक है, अभिभावक शिकायतों पर स्थानीय शिक्षा विभाग और कोर्ट कार्रवाई कर सकता है। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अगला, झूठे दावे पर अगर यदि आपने कोई झूठा दावा किया है तो आपको सिविल और क्रिमिनल दायित्व आपका बन सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलिए अगला है अभिभावक और समाज की भूमिका और सुझाव क्या है। हमारा ये सुझाव है कि हम यही कहेंगे कि यदि केवल मान्यता प्राप्त स्कूल में ही बच्चे का दाखिला दिलाएं, नहीं तो उस बच्चे का आगे कहीं एडमिशन नहीं, क्योंकि टीसी नहीं मिलेगा, माइग्रेशन नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं, तो उनके लिए समस्या हो सकती है। तो किसी भी बच्चे का
कहीं भी जब ट्रांसफ़र होगा तो टीसी चाहिए ज़रूर होता है, और अगर वो वैलिड नहीं होगा, अगर रजिस्टर्ड नहीं हो, तो अगले उस बच्चे का एडमिशन कहीं पर नहीं होगा। स्थानीय शिक्षा विभाग से स्कूल की पंजीकरण की स्थिति अवश्य जांच कर लें, और सुरक्षा, सफाई और शिक्षा की योग्यता को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, और ये अगला पॉइंट क्या है, क्या करना चाहिए। एक्शन पॉइंट, स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र की प्रति मांगे और सत्यापित। यदि आपके पास, यदि गार्जियन को ये लग रहा है कि स्कूल में मान्यता नहीं है और केवल ऐसे ही चल रहा है, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है कि स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र की प्रति मांगे और उसे सत्यापित करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना स्थानीय शिक्षा विभाग को दें, और अभिभावक सम्मेलन में भाग लें, और स्कूल का निरीक्षण का दबाव भी बनाएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आगे अधिक जानकारी के लिए आप स्थानीय शिक्षा विभाग से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ मैंने आपको बताई, उन सभी पॉइंट्स को आपको दिमाग में रख करके आगे की तरफ अपना एक, हमारा कहने का मतलब थोड़ा सा समझिएगा, हमारा ये था कि यदि आपको जानकारी नहीं है तो जागरूक करने का हमारा पूरा धर्म है और कर्तव्य है कि हम ये चाहेंगे कि कोई भी गार्जियन या कोई भी बच्चा शिक्षा अगर ले रहा है तो सही तरीके से ले, कहीं ऐसी जगह से न ले जहाँ पे मान्यता नहीं है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि अगर कोई विद्यालय अगर आप चला रहे हैं मान लीजिए, या कहीं पे अटैच है, तो आप अपनी तैयारी शुरू करते रहिए और चालू करते रहिए, स्थिर होकर शांत होकर बैठना नहीं है। ठीक है, क्योंकि नियम और रूल्स डेली चेंज हो रहा है, हो सकता है अगर आपको समस्या आ जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको अपनी तैयारी मजबूत कर लें, पूरे मानक हिसाब से सब कुछ लेके चलना। पहले मैंने आपको क्या बताया कि सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन, दूसरा स्पेस होना चाहिए, तीसरा मैंने आपको क्या बताया कि आपकी जो जगह हो उनका आपका एक नक्शे पे बनना हो चाहिए, अपने मनमानी से नहीं बनाना है। नक्शा आपका गवर्नमेंट के मानक के हिसाब से होना चाहिए, और जब ये मानक के हिसाब से हो जाएगा तो उसके बाद आपका निर्माण होना चाहिए। निर्माण में आपको मजबूती देखना है। ठीक है, मजबूती जैसे हो जाए वैसे फायर ब्रिगेड का भी आपको सिस्टम वहाँ पे भी आपको समझ लेना है कि कैसे ये कंप्लीट होगा। तीसरा, चौथी की बात करें तो चौथा आपके यहाँ साफ सफाई सब कुछ बेहतर होना चाहिए। यदि कोई कमी रखेंगे तो आपके लिए समस्या हो सकती है, मेरा साफ साफ कहना है। ठीक है, तो आप क्या करिए, सब कुछ बेहतरीन तरीके से अपना काम करते रहे। बाकी कोई, यदि आप ये चाहते हैं कि बड़ा कॉन्सेप्ट जो 1 to 5th या 5th 6 to 8 की अगर हम बात करें, यदि आप बड़े नहीं जाना चाह रहे हैं तो आप शुरुआती स्टेज से भी शुरुआत कर सकते हैं, प्ले स्कूल से शुरुआत कर सकते हैं, और प्ले स्कूल आप कहीं भी ओपन कर सकते हैं। कोई बच्चा गाँव में है, कोई शहर में खोलना चाहता है, कोई गांव में खोलना चाहता है, कोई नगर पालिका में खोलना चाहता है, या कोई महानगर में खोलना चाहता है, तो उन सभी के लिए मैं ये जरूर गाइड करूंगा कि आप हमारे नंबर पे बात करिए और हमारे साथ जुड़ करके आप एक अपने आप को एक एस्टैब्लिश करके छोटी सी शुरुआत करिए, और शिक्षा का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें आप लोग को शिक्षा के बाद शिक्षा के बीच में जागरूक तो करते ही हैं, साथ ही आपके साथ एक इनकम का जरिया भी बनता है। और प्ले स्कूल एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप कम इन्वेस्ट में भी, ध्यान रखिएगा, कम इन्वेस्ट में भी आप अपना ओपन कर सकते हैं। रेंट पर लेकर भी आप ओपन कर सकते हैं। 4 से 5 कमरों की ज़रूरत होगी, 12 से 1500 स्क्वायर फीट की ज़रूरत होती है, और उस एरिया में आप अपना ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप हमसे जुड़ करके आप अपने सिस्टम को बना सकते हैं। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें अगर आप और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं विद्यालय संबंधित, या कोई और वीडियो चाहते हैं, तो अगली वीडियो हम बहुत जल्द लेके आने वाले हैं कि मानक कितना होना चाहिए, क्या रूम होना चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तो ये मैं बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।
यदि कोई प्रश्न आपके दिल में आया हो या आपके मन में कोई विचार में हो तो आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।